पता नहीं इन नेताओं को राघव चड्ढा से क्या दुश्मनी हो चुकी है कि उनको संसद से सस्पेंड कर दिया है। अब ये वही नेता है, ये वही राघव चड्ढा है जिसने कि हमारे नॉर्मल पीपल हैं, जो कि आम आदमी हमारे देश के या हम हैं, हमारे हक के लिए संसद में सवाल खड़े किए थे। डिलीवरी बॉय की मजबूरी समझी थी, उनकी तकलीफ़ों को समझा था और उनका मुद्दा पूरे संसद में उठाया था। और उनका ही नहीं भाई, सबसे बड़ी चीज़ कि उन्होंने जो 28 दिन की जो टेलीकॉम कंपनी है उन्होंने जितनी मनमानी कर रखी है उसके ऊपर सवाल खड़े किए। और यहीं तक नहीं, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं मानता हूँ कि उन्होंने ये सबसे बड़ा काम किया था, वो बड़ा काम ये था कि उन्होंने सवाल उठाया था कि जब हर जगह फिंगरप्रिंट यूज़ होता है, चाहे वो राशन लेने जाओ, चाहे पेंसिल लेने जाओ, चाहे यूरिया लेने जाओ, तो आखिरकार वोट देने तब जाओ तभी भी फिंगरप्रिंट का यूज़ होना चाहिए। अगर वो हो जाएगा तो पहली बात यह है कि वोट की चोरी नहीं होगी, किसी को डाउट नहीं होगा, सबको ट्रस्ट रहेगा कि हाँ सबका फिंगरप्रिंट वहाँ है तो इतने लोगों ने वोट किया और जितने वोट गए हैं वो सही वोट गए। पर सरकार ने इस चीज़ को खारिज कर दिया। अब क्यों खारिज किया, क्यों नहीं किया, इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता। पर एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये बात बहुत ही अहम और बहुत ही सेंसिटिव बात हो सकती है राघव चड्ढा को सस्पेंड करने के पीछे, क्योंकि आप सभी को पता है कि पॉलिटिक्स जो सामने से दिखती है बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा होता है। आपको सामने से कुछ और दिखाया जाता है पर अंदर कुछ और बात होती है। तो ये एक मेन पॉइंट मुझे लगता है उनको सस्पेंड करने का रीज़न। और मैं आप लोग को बता दूं कि राघव चड्ढा का पास्ट में सीए रह चुके हैं और बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है भाई। ये जो नेता है ना, जिनको धर्म के नाम पे ही बस बात करना आता है, उसके अलावा इनके पास कोई टॉपिक नहीं है। लिटरली जाति धर्म के अलावा इनके पास कोई टॉपिक नहीं है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जितने भी पॉलिटिकल नेता है, आप सब जितना दिमाग में है सबका सोच लीजिए। ये सभी जाति धर्म को लेके बात करते हैं, इनको इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। ये वो पर्सन है राघव चड्ढा, एजुकेटेड पर्सन, जिसने कि इन सब के ऊपर एक बार भी क्वेश्चन नहीं खड़े किए। जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम, ये सब कांग्रेस वगैरह कुछ मतलब बात ही नहीं करी भाई। इसने सीधा मुद्दे की बात करी, जो आम आदमी है उसकी मजबूरी की बात करी, उसके लिए साथ में खड़ा हुआ, उनके मुद्दों को खड़ा किया संसद में, उसके ऊपर सवाल खड़े किए। चाहता तो ये भी बीजेपी कांग्रेस की तरह जाति धर्म के मुद्दे खड़े कर देता और उसकी ही बातें करता रहता, चाहे अदर पार्टी की तरह ही मुद्दा करता कि हाँ भाई हिंदू को बचाना है, हिंदू को बचाना है, या फिर मुस्लिम को बचाना है, मुस्लिम को बचाना है, या फिर वटएवर जो भी बात करता, और इसको एक अच्छी पोस्ट मिल जाती। आप सभी लोगों को पता है कि भाई आज के समय में क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, आप सबको पता है। लेकिन इसने इन सब चीज़ों को हटा के सही रास्ता चुना, गरीबों की मदद करनी सोची, आम पब्लिक को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है आम जिंदगी में उसके ऊपर बात खड़ी करी। एयरपोर्ट पे यार समोसे इतने महंगे हैं तो 200 रुपये के आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसको 20 रुपये में करवा दिया। टेलीकॉम कंपनी में 30 दिन का करवा दिया, 28 दिन से 2 दिन बचा के 13 महीने का रिचार्ज कर रहे थे हम लोग, अब 12 मंथ का रिचार्ज करेंगे। और यही नहीं भाई, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि इसने हर वो काम करने की कोशिश की, डिलीवरी बॉय की परेशानी समझने की कोशिश की। और भी इसके पास मुद्दे थे जो कि ये संसद में खड़े करने वाले थे, उस मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले थे, उस मुद्दे को बताने वाले थे कि हाँ ये प्रॉब्लम आम आदमी फेस कर रहा है, इसको ठीक करनी चाहिए। पर उससे पहले ही इन्हें संसद से सस्पेंड कर दिया। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, वटएवर जो भी पार्टी ज्वाइन करेंगे। पर मेरा मानना है कि भाई राघव चड्ढा इनमें से कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इन्हें ज्वाइन करना होता तो ये इनकी तरह ही बातें करते, इनकी तरह ही बातें बनाते, इन पार्टियों की तरह बातें बनाते, ना कि आम आदमी के दर्द की बात उठाते, आम जिंदगी में जो हम लोग प्रॉब्लम फेस करें उसकी बात उठाते। अगर इन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन करी तो मैं कहूँगा कि इनके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये जैसे भी हैं सही हैं भाई, अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट बात बोलते हैं, जो बोलते हैं सही बोलते हैं, और बाकी वो चीज़ें हम लोग फेस कर रहे होते हैं, जो बात बोलते हैं सही बात बोलते हैं। तो मैं तो भाई बिल्कुल नाखुश हूँ। और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग क्या खुश हो इस बात से लेके। हो सकता है बहुत लोग खुश हों, बहुत लोग को लग रहा हो कि नहीं सही किया सही किया, पर मेरा मानना है भाई बिल्कुल सही नहीं किया। कुछ नेता ऐसे होने चाहिए जो आम आदमी के फेस की ज़िंदगी के बारे में संसद में सवाल खड़े करें, ना कि जाति धर्म लेके भाई बात करें। तो लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर राघव भाई अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक यूट्यूबर हैं, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो भाई मैं जैसा छोटा भाई आपको मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ पूरी तरह। आप बिल्कुल सही हैं, आपकी कोई गलती नहीं। और जो भी वीडियो में ये देख रहे होंगे वो आप लोग भी भाई कमेंट करके जरूर बताना कि आप राघव भाई के साथ हो या नहीं हो, क्योंकि भाई लिटरली ये बंदा वो जैम है जो शायद ढूंढने पे भी ना मिले। और ऐसे एजुकेटेड पर्सन तो भाई पॉलिटिक्स में मिलते ही नहीं हैं, आपको तो अच्छे से पता है, क्योंकि आप लोग सालों से चुनाव देख रहे हो, वोट दे रहे हो। आप लोगों को पता है कि सारे नेता कुछ क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ को भाई कुछ पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सिर्फ ऐसे ही अपनी बातों से हवाबाजी बना के वोट लेके जीत जाते हैं, और काम के नाम पे कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ जाति धर्म की बातें करते हैं। तो बाकी बस मैं अब कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और अपनी राय कमेंट में जरूर करना, और राघव चड्ढा के सपोर्ट के लिए एक छोटा सा दिल कमेंट में जरूर डालना भाई।